एक समय की बात है, एक नगर में पति और पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम मूलिया था। एक दिन मूलिया हरी हरी घास का गट्ठर लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ सा था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब ना दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं हो? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास हो? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी या बताएगी भी? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी तो हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर भूमि में गुलाब का फूल थी। उसका गेहुआ रंग था, हिरनी की जैसी आंखें थीं। उस गांव में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाए रहते थे, उसकी एक नजर को तरसते रहते थे, जिससे वह अगर एक शब्द भी बोलती तो वह नेहाल हो जाता था। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया था। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा था। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता था मानो उषा का प्रकाश बिखर रहा हो। अपनी छटा बिखेरती जाती थी। मूलिया को देखकर कोई गजलें गाता, वह आंखें नीचे करके अपनी राह चलती जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान है इसको, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है वो। ना जाने ये कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज एक ऐसी बात हो गई। मूलिया के लिए हृदय का सूल थी वह बात। प्रभात का समय था। मूलिया सिर पर झुआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक रहा था। चैन सिंह नाम का एक युवक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया बेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर अपने आंसू रोके, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाए, ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए थे। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया था। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जा रही है घास के लिए? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और फिर सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांट कर कहा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निवाह न होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता को क्या मैं चाटूं? उठा झाबा और घास लेने जा। द्वार पर नीम के पेड़ के साये में महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोती सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ ना बोल सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाएंगे तो 12 आने रोज से कम ना पड़ जाएंगे। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले।
जब से ये सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सेत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है। महाजन का सूत भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना क्या। फिर ऊपरी मन से महावीर बोला, ने मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़े को क्या खिलाएंगे। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत बड़े थे। जरा भी खटखटात होती उसके जी में सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों के बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुल चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है। कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी नहीं हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठा तो चैन सिंह को खड़ा हुआ देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, मुलिया डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए थे। खुरपी हाथ में जमसी गई थी। घास नजर ही नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया चित्रलेखा सी बैठ गई। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है। क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ। ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गया। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों तक रोता रहा। जी में आता था हाथ ही काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरी जी में आवे वो दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट दे तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मेरे मन से सारे खोट मिट गए हैं। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे। अगर मैं किसी खोट से ये बात कर रहा हूं तो बड़ा भगवान था, महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही। फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो। चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा ना जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे। तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं। चैन सिंह ने दबी जबान में कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अभिलाषा की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता। तुम उसकी गर्दन काटने पर उतारू हो जाते कि नहीं। बोलो, क्या समझते हो कि महावीर नीचा जात का है तो उसकी देह में खून नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है। घाट के किनारे मुझसे कई सुंदर औरतें घूमा करती हैं, मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते। क्या उनके पास दया नहीं है। मगर वहां तुम ना जाओगे, क्योंकि वहां जाते हुए तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं नीची जात की हूँ
और नीची जात की औरत जरा सी घुड़की धमकी या जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे। चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुलिया यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया ने कहा, इसलिए ना कि जानती हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों में सिर रखो तो मालूम होगी चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात ना निकली थी। मुलिया इतनी बाकपटू है, इसका उसे गुमान भी ना था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन ना गुस्सा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। उनके घर वाले भी तो कहारियों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ वह मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी महिलाओं की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी हूँ। तब भी वह मुझे इसी तरह रखता है। इसका मुझे विश्वास है। मैं नीची जात की होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि मैं विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे, तो भी मैं उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मेरे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगी भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ। फिर चैन सिंह इनकार न कर सका। मोलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, मुझे बैठावेगा, मुझे खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर चैन सिंह उस दिन से ही दूसरा आदमी हो गया। गुस्सा उसके नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी। ऐसीम उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में व्यस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पूरा चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहता चला जा रहा है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था। उस औरत की उस दिन मजदूरी भी काट लेता और पूरा चलाने वालों को गुड़ियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा साहब, मैं अभी जाकर बांध देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बांध दी है। बुढ़ऊ कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम ही नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दें, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देंगे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया, पर इस वक्त तो हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए थे। ठाकुर ने पूछा, दो आदमी कहाँ गए हैं? तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज ना निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए।
खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता न जाते बनता। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बड़े आओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं। दोनों और भी सहम उठे, आज ठाकुर जी ताना छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्के पक्की सब मैं ले लूंगा। बाकी दोनों मजदूरों से बोला, तुम भी आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा ले, काम तो करना ही है। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर खत्म हो गए और ठाकुर चलने लगा तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बकस दो, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी ना जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें क्या बुराई है, मैंने भी तो बेर खाए हैं, एक आधा घंटे का हर्ज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम करोगे। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यही नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहे। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरे ने कहा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा बोला, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। फिर पहला बोला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। फिर दूसरे ने कहा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे भाई। फिर तीसरा बोला, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़ें। फिर चौथा बोला, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब विश्वास नहीं आता। फिर एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी तो सोचा इक्के पर चला चलूं। महावीर को कहना भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठने में भी शर्म आ रही थी। फिर पूछा, यह सामान क्यों बिगाड़ा हुआ है महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी ना था, क्या आजकल सवारियां कम मिल रही है। महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते, क्या जानवर को खिलाए क्या खुद खाए। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ, सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेचकर आप लोगों की मजदूरी कर लूँ, पर कोई गाहक नहीं लगता, ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए। घास ऊपर से जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक, मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों घास छीलती है, जब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाते हुए बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है, बहुत परेशान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने की कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले।
हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। फिर चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ी। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल भाव कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। फिर एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। फिर मुलिया ने कहा, 6 आने में लेना है तो सामने घसियारे ने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मार कर लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। फिर मुलिया ने वह घास एक अच्छे दामों में एक तांगे वाले को बेच दी और एक ही क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख से घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर बहुत बुरी दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और अपने केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह अच्छी बीमारी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी भाई? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो, जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई है, सब दुकानें बंद हो गई हैं, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चले गए हैं, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं हुई। यह बुरी बीमारी है, जल्दी दबा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि तभी महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद बोला, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक, आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़वा मंगवाइए, और आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगा लेना नहीं चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो, घास लेकर घास वाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी पैसे रुपए का जब काम लगे बेखटक चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा ना करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद शाम के समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असमियों से माल गुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या हुआ मुलिया, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो मैं दौड़ी आई, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? फिर चैन सिंह ने कहा, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था उसे, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। दोनों एक क्षण चुप रहे, किसी को बात ना सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, मुलिया, उसको भूल भी जाओ, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी वहां गहे की लाज तो निभा रहे हो, गरीबी आदमी से जो चाहे वह करवा सकती है, तुमने मुझे बचा लिया। दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी, और वह अपने घर की तरफ चली गई और चैन सिंह भी अपने घर की तरफ चला गया।
फिर मूलिया अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी और उसे किसी भी बात का दुख नहीं रहा और वह बहुत अच्छी तरह से रहने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।